जब एक शायर नात पढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग तसव्वुर में की गलियों में घूम रहे हैं। बहुत अच्छा शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग मदीना भाई करे तरन्नुम भाई अलीम रज़ा रामपुरी पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये पढ़ते जाएं हम लोग सुनते जाएं, लेकिन वक्त की तंग दामनी के पेश नज़र ये हमारे सामने से रुखसत हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिनकी जितनी तारीफ़ की थी उससे भी कई ज़्यादा अच्छा इन्होंने पढ़ा और आप लोगों ने भी अच्छा उन्हें समात किया है। कुछ लोग अपने आप को कामयाब करने के लिए किस्म किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं, अपने जिस्म की तमाम तर ज़ाहिरी शक्ल सुबह से प्रेशर डालते हैं। नात पढ़ते वक्त दस्तबाजों के हरकतों सकनात से लोगों को ज़मीन से रश करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन एक ऐसा सलीके से नात पढ़ने वाला वजूद जब आया तो तन्हा आया था, जब गया तो हमारे दिलों को लेकर के चला गया। जादू किसे कहते हैं ये आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज आप लोगों ने उसको महसूस भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक पर आप लोग अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि उलमाए अहले सुन्नत के मोहब्बतों के कारीन जिस खतीब हिंदुस्तान के कदमों का इंतज़ार कर रहे थे, वो खूबसूरत मुजस्समा इल्म अदब व फ़िक्र का हमारी निगाहों की रोशनी में इजाफे का सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। खतीब हिंदुस्तान खतीब मुल्क हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा मिसवाही साहिब क़िबला पूरे शान खिताबत के साथ मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। अब मुझे आपके नफ्स पर पूरा भरोसा है, जिस तरीके से आप लोगों ने नात को बहुत अच्छे अंदाज में समात किया है उसी तरीके से इंशाअल्लाह तकरीर भी आप लोग समात करेंगे। नात जब दिल को रोशन करती है, लेकिन तकरीर में वो बातें होती हैं जिससे हम अपने कल्बो जिगर को मुनव्वर कर सकते हैं। हमें बाज़ारों में खड़े होने का तरीका मालूम होता है, हमें रोडों पर चलने का तरीका कौन बताता है यह हमें तकरीर में पता लगता है, हमें खाने का तरीका कौन बताता है यह हमें मुकर्रिर बताते हैं, हमें बैठने का तरीका कौन बताएगा यही मुकर्रिर बताएंगे। तो इसलिए नात आप लोगों ने सुन ली, अब तकरीर इंशाअल्लाह सुन करके जाएंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, ज़रा पूरा मजमा अगर बेदार है तो मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। पीछे के लोगों को हल्की हल्की नींद आने लगी, और नींद आना भी चाहिए भाई, नींद का टाइम भी हो गया। पीछे मत देखिए, मैं आपको ही कह रहा हूँ। ये लोग पीछे देख रहे हैं, पीछे कोई नहीं है, पूरी पूरी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। यानी मौला अली के ताल्लुक़ से जनाब अलीम रज़ा रामपुरी ने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े और आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में समात करे। मैं तो ये कहता हूँ जो महफिल सरकार में आ नहीं सकता है, आप लोग आए हुए हैं लाइक के मुबारकबाद के मुस्तहिक है। शेर सुने, जो महफिल सरकार में आ नहीं सकता अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता है। जरा पीछे वाले अगर बोलेंगे तो बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं क्या मैं शेर इंग्लिश में पढ़ने लगा या फारसी में पढ़ने लगा हैं? ये बताएं कि अब मैं शेर फारसी में पढ़ने लगा या इंग्लिश में पढ़ने लगा है? इंग्लिश में नहीं है और ना ही फारसी में है, ना ही फारसी में है, ना ही हिंदी में है और ना ही उर्दू में है। तो आप लोग सोचते होंगे तो है काय में, पहले यही बता दो है काय में नहीं, ना ही अरबी में है, हाँ ना ही अरबी में है, ना ही उर्दू में है, ना ही हिंदी में है, ना ही इंग्लिश में है, ना ही फारसी में है। तो आप कहते होंगे ये तो है काय में, पहले वही बता दो बाद में पढ़ लियो शेर हैं। हाँ तो ये जो मैं बात चली बिल्कुल आसान वाली उर्दू जो होती है ना, उर्दू बहुत कर्री ज़ुबान है, बहुत हार्ड ज़ुबान है। ये बिल्कुल आसान उर्दू में बात चल रही है। अल्लामा माहिर दरसियात उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा मिसवाही साहब क़िबला बैठे हुए हैं, ये जानते हैं उर्दू कहते किसको हैं। ये अगर अपनी पा जाएँ तकरीर करने में उर्दू बोलने लगे तो हमारे भी पल्ले नहीं पड़ेगी, है नहीं। हाँ मैं बता दूँ उर्दू कैसे कहते किसको हैं। लखनऊ शहर के अंदर एक मालिक ने अपने नौकर से यह कह दिया, छोटी सी बात, उसके बाद अल्लामा साहब क़िबला, मालिक ने अपने नौकर से यह कह दिया कि तुम मुझसे जब भी बात करना तो उर्दू में करना। काय में?
उर्दू में करना, इसमें तुम्हारी भी इज्जत हो जाएगी, मेरी भी इज्जत होगी कि भाई मालिक ऐसा, नौकर ऐसा है तो मालिक कैसा होगा, जब शागिर्द ऐसा है तो उस्ताद कैसा होगा। तो नौकर बड़ा चालाक था, बहुत ज़्यादा चालाक। हाँ, रामपुर शहर के लोग भी बहुत चालाक होते हैं, ज़िला रामपुर के लोग भी बहुत चालाक होते हैं। नौकर बहुत चालाक था। एक दिन मालिक साहब हुक्का पी रहे थे, हुक्का पीते पीते एक चिंगारी निकली और मालिक साहब की दाढ़ी में जाकर फंस गई। अब नौकर बोले अब फंसे, खड़े हो गए और हाथ बांध लिए। चिंगारी आई तो होना चाहिए एकदम से बता देते कोई चिंगारी, लेकिन खड़े हुए बोले अब बताएंगे उर्दू कहते किसको है? खड़े हुए बोले हुजूर, आराम से बिल्कुल सुकून से, हुजूर किबला काबा आलम पना जिल्ले इलाही, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मलजा गुलशने आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल जो एक पाकीज़ा दाढ़ी की सूरत में आशियाना है, वहाँ पर एक चिंगारी बड़ी देर से आराम कर रही है। अगर बाय खातिर न हो तो ये खाकसार खादिम अपनी जगह से उठ कर के वो चिंगारी की बेजा हरकत पर उस चिंगारी को आपकी दाढ़ी मुकद्दसा से हटाने की कोशिश करे। ऐसी गाड़ी उर्दू के सन्नाटे छा गए, सन्नाटे छा गए। तो इसे उर्दू कहते हैं। मैं कोई उर्दू में बात नहीं चल रही है, खाली हल किसी उर्दू है, आराम वाली उर्दू। खाली पीछे वाले ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अगर नहीं बोलेंगे तो मैं भी उर्दू में बात करने लगूंगा। हाँ, बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। शेर सुने जो महफिले सरकार में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, और अली के बच्चे इजाजत अगर नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली के बच्चे इजाजत अगर नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। आज हम नबी से बेइंतहा प्यार करते हैं, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं इतनी ठंड में, तभी तो बैठे हैं। लेकिन नबी की शान में लोग गुस्ताखियाँ करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ हमारा घर जला डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। आखिरी शेर सुने, हम नबी से कितना प्यार करते हैं कि हमारा घर जला डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई बदला नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, हमारा घर जला डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई बदला नहीं होगा। और अगर शानी रिसालत पर कोई उंगली उठाई तो हम मैदान में उतरेंगे, समझौता नहीं होगा। अगर शानी रिसालत पर कोई उंगली उठाई तो फिर हम मैदान में उतरेंगे, समझौता नहीं होगा। आइए, मैं ये चाहता हूँ, हालांकि ज़रूरत हमें बहुत पहले से थी उस अजीम व शान ख़तीब की, आइए उस ख़तीब को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत हो गया आपका चौराहों पर खड़े होकर के तुझ मुझकी बुराई करना, बहुत हो गया ऐसी ऐसी बातें करना जो हमारे ज़मीर से गिरी हुई हो। आइए एक ऐसे ख़तीब को समाअत करें जो हमारे ज़मीर को झंझोड़ कर रख दे, जो हमें बता दे माँ बाप का अदब क्या होता है, जो हमें बता दे कि हमें करना क्या चाहिए, जो हमें सिखा दे हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए। आइए मेरे सरकार की सिफत व सना करने वाले नगीना, अल्फाज के जोहरी, कुरान के कारी, मसलक के हक के पासवान, दलाइल के मोतियों को अल्फाज की माला में सजा देने वाले ख़तीब, महफिल के ज़ौक़ को अंदाज की खूबसूरती से निखार देने वाले मुक़र्रिर ख़तीब हिंदुस्तान अल्लामा अहमद रज़ा मिसवाही साहब किबला वो तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए इस्तकबाल करें, हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज़ से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फसाहत व बलागत का अलम बरदार आता है, गुलामाने गुलाम अहमद मुख्तार आता है। हमारी आंखें क्यों ना देखे इन्हें चश्मे मोहब्बत से, नज़र आंखों में जिनकी जलवाए वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यमना रैया गौसे आज़म में ज़नम क़ादिरी यमना रैया गौसे आज़म में ज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम में ज़नम। और जोश तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़ हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवार मुस्तफ़ा। और हमारी लहद में लाएंगे तशरीफ़ मुस्तफ़ा। आदत बना रहे हैं दुरूद व सलाम की। आइए एक मरतबा इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबा-ए मसनूना के बाद कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत का जुज़ आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जिसका मतलब ये है कि दर हकीकत तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब आ चुकी है। ए लोगो, तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नूर और रोशन किताब आ गई है। आप जानते हैं कि अगर किसी को नूर मिला है तो सबसे पहले जिस नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है उसी नूर के सदक़े में दूसरों को नूर मिला। और आप ये बात जानते हैं कि सबसे पहले जो अल्लाह तबारक व तआला ने नूर पैदा फरमाया है वो नबी का नूर पैदा फरमाया। और मेरे नबी नूर हैं। हमारे नबी
नूर हैं। कुरान फरमा रहा। अब अगर कोई नूर होने का इनकार करे तो बताओ कुरान का इनकार लाजिम आएगा नहीं? कुरान भी फरमा रहा है कि नबी नूर हैं। हदीस कुदसी भी फरमा रही है कि नबी नूर हैं। हदीस नबवी भी फरमा रही है कि नबी नूर हैं। सहाबा भी कह रहे हैं कि नबी नूर हैं। सिद्दीक़ अकबर भी फरमा रहे हैं कि नबी नूर हैं। उमर फारूक आज़म की यही पुकार है कि नबी नूर हैं। उस्मान गनी का भी यही अक़ीदा है कि नबी नूर है। मौला अली हज़रत अली का भी यही नज़रिया है कि नबी नूर है। हज़रत इमाम हसन का भी यही अक़ीदा है कि नबी नूर है। हज़रत इमाम हुसैन का भी यही अक़ीदा है कि नबी नूर है। हज़रत इमाम बाकर का भी यही अक़ीदा है कि नबी नूर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यही अक़ीदा है कि नबी नूर है। हर आले नबी और आले रसूल का यही अक़ीदा है कि नबी नूर है। गौसे आज़म का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। इमाम आज़म का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। इमाम शाफ़िई का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। इमाम मालिक का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। इमाम अहमद बिन हम्बल का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। गरीब नवाज का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। अली अहमद साबिर कलयरी का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। रामपुर की सरजमीन पर आ जाइए, हाफिज शाह जमालुल्लाह का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। शाह जमालुल्लाह का अक़ीदा नबी के नूर होने का है। शाह दरगाही का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। शाह अब्दुल्ला बगदादी का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। हजरत शाह विलायत का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। मुझे कह लेने न दिया जाए, इमाम अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि नबी नूर है। मुफ्ती आज़म का अक़ीदा ये है नबी नूर है। ताजु शरिया का अक़ीदा ये है नबी नूर है। आला हजरत फरमा रहे हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मुफ्ती अहमद मिसबाही साहब के बिला नारे तकबीर। तो आपको अक़ीदा मालूम हो गया आला हजरत का। आला हजरत ने क्या फरमाया? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर। सबसे पहले जो अल्लाह के नूर से अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया वो नबी का नूर ही तो मखलूक के लिए तो ऐने नूर सरकार का नूर है। हर एक के अंदर जो नूर की चमक दिखाई दे रही है, हर एक के अंदर जो नूरी जलवा दिखाई दे रहा है। अगर फरिश्तों को नूर मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। हूर व ग़िल्मा को हुस्न जमाल मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। इसी तरीक़े से अगर जनाब चाँद और सूरज को नूर की खैरात मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है। सहाबा को हुस्न जमाल मिला है, नबी के सदक़े में मिला है। ताबी को फजल कमाल मिला है, नबी के सदक़े में मिला है। तबे ताबी को अगर जनाब वाला जूदो नवाल मिला है, नबी के सदक़े में मिला है। औलिया को अगर कमाल मिला है, नबी के सदक़े में मिला है। सिद्दीक़ीन को अगर सदाकत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। अगर शोहदों को शहादत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। अगर औलिया को विलायत मिली है तो नबी के सदक़े में मिली। बेशक, वाह भाई वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ये सब नबी का सदका बट रहा है। वाह, सुभान अल्लाह। तो देखिए जो फरमाया था ईसा अलैहिस्सलाम ने वही फरमाया पर अल्लाह को अल्लाह ने नबी को पढ़ाया और नबी ने सारी कायनात को पढ़ाया। जी,
अगर अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहते हो, अगर अल्लाह की ज़ात को पहचानना चाहते हो, अगर अल्लाह की सिफ़ात को पहचानना चाहते हो, अगर इबादत के तरीक़े को पहचानना चाहते हो, अगर अक़ाइद को पहचानना चाहते हो, अगर नज़रियात को पहचानना चाहते हो, अगर ख़यालात को पहचानना चाहते हो, अगर शोबा एतक़ाद को पहचानना चाहते हो, इबादत को पहचानना चाहते हो, मामलात को पहचानना चाहते हो, हुस्न मुआशरत को पहचानना चाहते हो, सोसाइटी के उसूल पहचानना चाहते हो, इसी तरीक़े से अल्लाहु अकबर समाज के कानून पहचानना चाहते हो, अखलाकियात को पहचानना चाहते हो, तो नबी की तालीम सामने रखो। जी बेशक। नबी की तालीम सामने रखोगे तो अखलाक मालूम हो जाएगा। अखलाक क्या है? अगर अखलाक को पहचानना चाहते हो तो नबी का अखलाक सामने रखो, कुरान को सामने रखो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में एक सहाबी रसूल आते हैं, अर्ज़ करते हैं, उम्मुल मोमिनीन मेरे नबी का अखलाक क्या था? जी वाह। मेरे नबी का अखलाक क्या था? अखलाक क्या था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराती हैं, इरशाद फरमाती हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? जी वाह। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? काना खुलुकुहुल कुरान, मेरे नबी का अखलाक कुरान में देख लो, पूरा कुरान ही मेरे नबी का अखलाक बयान कर। बेशक वाह, सुभान अल्लाह वाह। मेरे नबी का अखलाक कुरान है, मेरे नबी के मामूलात कुरान में है, मेरे नबी की इबादत कुरान में है, मेरे नबी के अकायद कुरान में है, मेरे नबी की सिफ़ात कुरान में है, मेरे नबी के इख्तियारात कुरान में है, मेरे नबी के तसर्रुफ़ात कुरान में है, मेरे नबी का इल्म कुरान में है, मेरे नबी का हाजिर व नाजिर होना कुरान में है, शाहिद व मशहूद होना कुरान में है। अगर कुरान पढ़ लोगे और उस पर अमल कर लोगे, नबी के वफादार गुलाम बन जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह वाह, बेशक के वफादार गुलाम बन जाओगे। और जब तक हम कुरान से दूर रहेंगे और तालीम इस्लाम से दूर रहेंगे, तब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, निखार आ ही नहीं सकता है। अब आइए मैं इसकी अहमियत पर एक रिवायत बयान करूं। मेरे आका ने असर की नमाज पढ़ाई और असर की नमाज पढ़ाने के बाद मस्जिद नबवी में बैठ गए। सहाबाए किराम झुरमुट बनाकर बैठ गए, तालीम सीख रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, इस्लाम सीख रहे हैं। और यही मामूल माशाल्लाह देखिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये हजरात माहौल बनाने की। हमारे मुफ्ती साहब हैं और हमारे हकीम जी हैं, यानी ये मौला ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आप इस दौर में ये देखिए कि कौम का हमदर्द कौन है? हमदर्द कौम मिल्लत। कौन कौम को क्या दे रहा है? और जब देखें कि किसी रहनुमा में हमदर्दी है तो फिर उसके जज्बात को हौसला दें, उसके शाना बशाना चलें। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यही इलाका नहीं, दूरों दराज के इलाके जानते हैं कि ये आपको जो अल्लाह ने ये शख्सियतें दी हैं, अल्लाह ने इनके दर्द, इनके दिल में दर्द भी दिया है, इनके दिल में सुन्नियत का दर्द भी दिया है, इल्म का दर्द भी दिया है, तरबियत का दर्द भी दिया है, इसी तरीके से इस्लाह का भी दर्द दिया है। ये जब जनाब कारोबार करते हैं तो इस्लाह करते हैं, और ये जब इमामत करते हैं तो इस्लाह करते हैं। ये वही कर सकता है अल्लाह ने जिसके दिल में दर्द पैदा किया। शाना बशाना चल करके इनके जनाब मिशन को आगे बढ़ाइए। अल्लाहू अकबर। मुफ्ती साहब ने मदरसा कायम किया है, इन्हीं मदरसों से हमारा इस्लाम जिंदा है। बहरहाल सहाबाए किराम झुरमुर बना करके बैठे हैं, दीन सीख रहे हैं, और मेरे आका दीन सिखा रहे हैं। तवज्जो है, मेरे आका दीन सिखा रहे हैं। और हकीकत भी यह है कि इस्लाम का सबसे पहला मरकज़ वो मस्जिद नबवी है, जहाँ से दीन की इशाअत हुई, जहाँ से दीन की इशाअत हुई है। एक सहाबी रसूल सरकार के करीब में है, अचानक यकायक सरकार गुफ्तगू फरमा रहे थे अपने सहाबा से और तालीम दे रहे थे कि मेरे आका पर वही का नुज़ूल शुरू हो गया। सुनने की बात है, तवज्जो दें। वही नाजिल होना शुरू हो गई, आप कपकपाने लगे, पसीना आ गया। जब वही नाजिल होती थी तो वही का जो बार है
वो नबी ही उठा सकता है, और किसी के बस की नहीं है। नहीं, कुरान फरमा रहा लौ अंजलना हादल कुरान अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते, लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, तो ए महबूब आप देखते कि ये पहाड़ खश्यत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। यानी पहाड़ के दामन में, पहाड़ के सीने में इतनी ताकत नहीं थी कि वो वही के बार को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन ये सीना है मुस्तफ़ा है जो बारे वही को बर्दाश्त कर रहा है, वही के सिक्ल को बर्दाश्त कर रहा है, वही के बोझ को बर्दाश्त कर रहा है। मेरे नबी का सीना है जो वही के बोझ को बर्दाश्त कर रहा है। नबी पसीना पसीना है, कते कलाम कर लिया, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, वही नाजिल हो रही है। सहाबा किराम सब सकते में पड़ गए, खामोश हो गए। इलाही माजरा क्या है, यकायक सरकार को पसीना आ गया, इंतहाई जनाब बहुत ही सिक्ल के आलम में है। अल्लाहू अकबर, सकता तारी हो गया है, खामोश हो गए हैं, आंखें बंद है, अल्लाह की तरफ लो लगी है, अल्लाह के जलवे में गुम है। जिब्रील अमीन सवार हैं, आकर के जनाब वही नाजिल कर रहे हैं, वही लेकर के उतर रहे हैं, प्यारे आका को सुना रहे हैं। अल्लाहू अकबर। इसी असना में मेरे आका होश में आते हैं, अपने एतदाली हालत में आते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक वक्त के लिए आपको क्या हुआ था? आप सकते में तारी, आप पर सकता तारी हो गया था, आप पर जनाब बोझ महसूस हो रहा था और आप पसीने में शराबोर हो गए थे। मेरे आका ने फरमाया, मुझ पर वही नाजिल हो रही थी, मुझ पर वही नाजिल हो रही थी। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हुक्म नाजिल हुआ है? जिब्रील अमीन क्या पैगाम लाए हैं, क्या वही नाजिल हुई है? अब देखो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये जो बराबर में मेरे जानिसार सहाबी बैठे हैं, जिब्रील अमीन ने मुझे वही के ज़रिए बताया है कि इनकी मौत में सिर्फ चंद लम्हात बाकी है, इनका इंतकाल होने वाला। जो सहाबी मेरे बराबर में बैठे हैं, उनका इंतकाल होने वाला है और वो इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। अब आप ही समझ लीजिए कि असर से मगरिब का दरमियान कितना होता है। वो मेरे नबी कुरान भी सिखा रहे हैं, मेरे नबी इस्लाम की तालीम भी दे रहे हैं, मेरे नबी आदाब सिखा रहे हैं, मेरे नबी सुन्नतों से आरास्ता कर रहे हैं, मेरे नबी अल्लाह की मार्फत हासिल करा रहे हैं, अल्लाह के इश्क़ व इरफान के करीब कर रहे हैं, अल्लाह की पहचान करा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। इंसानियत सिखा रहे हैं, तालीम व तरबियत से नवाज रहे हैं। कितना टाइम लगा होगा और अब मगरिब में कितने लम्हे बाकी होंगे। मेरे आका ने फरमाया कि इनकी जनाब रूह निकलने का वक्त करीब है। अब बताओ, जिसको और सरकार ने फरमाया है कि इनकी मौत होने वाली है, कोई शक और शुबा है नहीं, कोई शक को शुबा नहीं है। हर सहाबी को यकीन हो गया है बिलाशुबा, जब सरकार फरमा रहे हैं और वही नाजिल हो गई है तो जनाब वाला इसमें कोई शक को शुबा नहीं है। इसलिए कुरान फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता है, मेरा महबूब तो वही बोलता है जो अल्लाह का हुक्म होता है, जो वही होती है वही मेरे महबूब बयान करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह सुभान को अल्लाह। शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। आशिक़ रसूल फरमाते हैं, जो शब को कह दिया कि दिन है तो दिन निकल आया। मेरे महबूब ने कोई शक को शुबा की गुंजाइश नहीं है। जो शब को कह दिया कि दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया कि शब है तो रात हो के रही, और जो उनके मुंह से बात निकली वो बात हो के रही। जो उनके मुंह से बात निकली वो बात हो के रही।
कौले है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और न घबराओ मुसलमान हो, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। हमें बेदार होने की ज़रूरत है, हमें बेदार होने की ज़रूरत है, हमें असलिहा से लेस होने की ज़रूरत है। और असलिहा क्या है? इल्म। ये तलवार नहीं है, रिवाल्वर, ये असलिहा नहीं है। ये ज़माना बहुत तरक्की कर गया। कल मैदान तलवारों से सर किए जाते थे, आज कलम से सर किए जा रहे हैं, है नहीं? आज लिटरेचर से सर किए जा रहे हैं, आज जनाब वाला जंगें है नहीं है मज़ामीन से जीती जा रही हैं, काबिलियत से जीती जा रही हैं, रिसर्च से जीती जा रही हैं, तहकीक से जीती जा रही हैं, उलूम व फ़नून के ज़रिए से जीती जा रही हैं। साइंस के ज़रिए से दुनिया को मुट्ठी में लिया जा रहा है, विज्ञान के ज़रिए से दुनिया को मुट्ठी में लिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दुनिया को मुट्ठी में लिया जा रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि हम इस्लामी स्कॉलर बने, जिसे भी जो मिला है वो कुरान के सदक़े में मिला है, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, विज्ञान हो, जदीद आलात हो, हथियार हो। इसी तरीके से जनाबे वाला कितना भी माहिर से माहिर वैज्ञानिक हो, अगर ये साइंस निकली है तो ये भी कुरान के जरिए से निकली। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। जो कुरान हमारी तालीम के लिए आया था, हमारी हिदायत के लिए आया था, आज हमने सिर्फ और सिर्फ उसको कुरान यानी ताक की जीनत बना दिया। कभी एक महीने में पढ़ा तो पढ़ लिया, ना तो उसकी भी ज़रूरत नहीं। मेरे भाइयों, क्या ऐसे तरक्की आएगी? एक रात में कोई नहीं पढ़ पाता है। अगर पढ़ने का शौक़ है तो रोज़ाना 2 मसले भी हासिल करोगे तो इंशाअल्लाह आलिम, अगर नहीं बनोगे तो आलिम के मानिंद बन जाओगे। मौलवी अगर नहीं बनोगे तो मौलवी की सोहबत से मौलवी की तरह हो जाओगे। क्या ये हकीम जी आलिम है, मौलवी है? लेकिन इनकी बात उलामा भी गौर से सुनते हैं। मैं हकीकत में बता रहा हूँ, अल्लाह ताला सलामत रखे इन्हें, है नहीं? कुछ हासिल करने की कोशिश जनाब ये नहीं है कि बड़े से ही इल्म हासिल होगा। मेरे आका फरमाते हैं, खुदिल हिकमत मिन अय्यी आइन खराजत वला यज़ुर्रुक। हिकमत को हासिल कर लो, दानाई की बात को हासिल कर लो, किसी भी बर्तन से छल के, शर्त यह है कि वो तुम्हें नुकसान ना दे। जी बेशक, किसी भी बर्तन से छल के नहीं, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। जी बेशक, ये देखो क्या कह रहा है, कि क्या कह रहा है। अब कोई शक तो था ही नहीं, यकीन हो गया। सारे लोग उनकी तरफ को देखने लगे, सारे सहाबा उन सहाबी की तरफ को देखने लगे। चंद लम्हे बाकी हैं मौत में, कुर्बान जाओ सहाबी की सोच पर। ये सोहबत का ही तो असर है नबी की। अल्लाहु अकबर। ये सहाबी कितना अजीम होता है कि कोई वली और गौस और कुतब उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। ये किस चीज़ का कमाल है? ये नजर मुस्तफ़ा का कमाल है। जिसने एक नज़र नबी को देख लिया, जनाब सहाबी अमल से नहीं बनता है। सहाबी अगर बनता है तो ईमानी हालत में एक तरफ नजर जनाब अपनी नज़र को रूह मुस्तफ़ा पर डाल देने से सहाबी बन जाता है। ये नज़रों का कमाल है। मेरे महबूब को जिसने देख लिया ईमानी कैफियत में और उसी में उसका विसाल और इंतकाल हो गया, वो सहाबी है, बड़ा खुशनसीब है। सहाबी की सोच पर कुर्बान जाओ, सोच अच्छी रखो, फिक्र अच्छी रखो। सहाबी ये रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मुझे यकीन हो चुका है कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मुझे आप ताकीद फरमाइए, नसीहत फरमाइए कि इस कीमती वक्त में, इस कीमती वक्त में, इस अहम वक्त में, इस जचे हुए वक्त में, अल्लाहु अकबर, ये वो वक्त कीमती है, पूरा जहान इसकी जनाब कीमत नहीं बन सकता। दुनिया का सोना चांदी कीमत नहीं बन सकता, ये पहाड़ कीमत नहीं बन सकते। या रसूल अल्लाह, मुझे इस कीमती वक्त में मुझे आप नसीहत फरमा दीजिए। ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नसीहत होगी और मैं ये चाहता हूँ कि जो आप नसीहत फरमाएं उसी नसीहत पर मेरा इंतकाल हो जाए।
मुझे ऐसी वसीयत फरमा दीजिए जिसमें मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाए और मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाए। चंद एक ही लम्हा तो बचा था, 2-3 लम्हे ही तो बचे थे जिंदगी में, और उसके बाद यकीन हो गया। अगर हमें पता लग जाए 1 घंटा पहले कि हम मरना ही है 1 घंटे के बाद, तो हम क्या क्या करेंगे? किसे किसे इत्तला देंगे? किसी घर वाले को नहीं बताया, बीवी बच्चों को इत्तला नहीं दी, उन्हें मालो मनाल याद नहीं आ रहा है, उन्हें सीमो जर याद नहीं आ रहा है, कारोबार याद नहीं आ रहा है, खेतों खलियान याद नहीं आ रहा है, दफीना याद नहीं आ रहा है, अपने बच्चे याद नहीं आ रहे हैं, अपनी बीवी याद नहीं आ रही है, यहाँ तक के जनाब माँ बाप याद नहीं आ रहे हैं। दुनिया और माफी यहाँ से ला ताल्लुक हो गए हैं। अब तो इस्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ नजर है या रुखे मुस्तफ़ा की तरफ नजर है, नसीहत के लिए कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे इस आखिरी वक्त में कोई ऐसी नसीहत फरमा दीजिए जिस नसीहत पर अमल करने के बाद मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाए, मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए और मेरी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही है? अब नोट की कर लीजिए इसको अपने सीनों के अंदरूनी खानों में। मेरे आका ने क्या नसीहत फरमाई, मेरे आका ने क्या नसीहत फरमाई। और आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो नसीहत होगी वो सबसे बड़ी ही होगी, क्योंकि वक्त नहीं है अब, मकाम बड़ा तंग है। और मुफ्ती साहब जानते हैं कि जब मकाम तंग हो तो जुमले भी मुख्तसर कर दिए जाते हैं, है नहीं? ग्रामर है या अरबी का कायदा है, बड़ी मैन बात कही जाती है, बहुत ही अहम और मैन बात। कुर्बान जाओ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ बिलाशुबा तुम्हारी जिंदगी में चंद लम्हे बाकी हैं, अल्लाहू अकबर। और तुम्हें जनाब ऐसी नसीहत चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी का भी जामिन, जिंदगी की कामयाबी की जामिन हो और आखिरत की फलाह व बहबूदी की भी जामिन हो। कुर्बान जाओ, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मौत का वक्त तुम्हारा बचा है, यानी मौत में जितना वक्त बाकी है और जिंदगी जो तुम्हारी बची है, चाहे वो 1 लम्हा हो या 2 लम्हे हो, उसे तलब इल्म में लगा दो। सुभान अल्लाह। नहीं आई बात समझ में? इल्म की तलब में लगा दो, इल्म की तलब ये दुनिया और माफिया से बढ़कर है। इल्म की तलब में लग जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, मन जाहुल मौतु व हुवा यतलुबुल इल्मा। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसे मौत आ जाए इस हाल में कि वो इल्म तलब कर रहा, जी वाह, वो इल्म हासिल कर रहा हो, वो इल्म की जस्तजू में हो, वो इल्म की तलाश में हो, और इसी दरमियान उसे मौत आ जाए। फ़बैनहु व बैन नबिय्यीन दरजतम वाहिदा, मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तो उसके दरमियान और नबियों के दरमियान 1 दर्जे का फर्क है, और वो दर्जा नबुव्वत है। वो नबुव्वत उसे नहीं मिल सकती है, बाकी उसको सारी खूबियां अल्लाह नवाज दे। बेशक, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, वाह। उसके दरमियान और नबियों के दरमियान 1 दर्जे का फर्क है जी, जिसे मौत इस हाल में आए कि वो इल्म हासिल कर रहा, जी बेशक, वो इल्म तलब कर रहा हो। अल्लाहू अकबर। आपने देख लिया कितना कमाल इल्म है। अगर आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद इले बनाया जा रहा है तो जनाब इल्म की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, फरिश्तों से सरदा कराया जा रहा है, इल्म की बुनियाद पर कराया जा रहा है। और फरिश्तों को जो जनाब इसी तरीके से अजमत मिली है, रिफात मिली है, बुलंदी मिली है, ये तब मिली है जब उस इल्म के साथ आजिज़ी भी है, इनकिसारी भी है। जब इल्म के साथ आदमी करता है, तकब्बुर आता है, तो शैतानी सिफत उसके अंदर हो जाती है, उसे आजिज़ी करनी चाहिए। अल्लाहू अकबर। शैतान के पास इल्म था, उसे तकब्बुर था, उसका इल्म बेकार हो गया और साथ ना दिया। फरिश्तों के पास इल्म था, आजिज़ी थी, अल्लाह ने उनको सरदार बना। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है जी। इल्म के साथ आजिज़ी भी चाहिए। व फौqa कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला।
अब बताओ, और मेरे नबी की वो हदीस आप सुनते ही रहते हैं माशाल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। और इल्म का शहर क्या है? जन्नत है। इल्म का शहर भाई, जन्नत में इल्म ही इल्म तो है, जहालत थोड़ी है। जहालत का खात्मा तो मेरे आका ने यहाँ दुनिया में आकर भी कर दिया। जब मेरे आका तशरीफ लाए तो जहालत ही जहालत थी, बिदअत थी, गलत रसूम थी। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा है, गरीबों को जनाब सताया जा रहा है, यतीम का माल खाया जा रहा है, इसी तरीके से कमजोर को सताया जा रहा है। लेकिन जब मेरे आका आए, एक दूसरे को हुकूक अदा करते हुए आए, ये दुनिया बिल्कुल तारीक थी, ये दुनिया अंधेरे में जनाब घटाटोप अंधेरियों में थी। लेकिन जब सरकार आए हैं, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जहां तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, और कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। जहालत को चाक किया और इल्म को फरावान किया। अल इल्म नूर यतजल्ला बिही कुल्लु शै। इल्म एक ऐसी रोशनी है कि उसके दायरे में जो चीज आती है वो भी रोशन हो जाती है। और बताएं सरकार के आने का मकसद क्या था? मेरे आका फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं तो मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया हूँ, मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया हूँ। तो देखो इस दुनिया में जब जिंदगी गुजारो तो या तो मुअल्लिम बनकर या तालिब इल्म बनकर। जी वो हदीस भी है सरकार की, है कुन मुतअल्लिमा कुन आलिमा औ मुतअल्लिमा। ए इंसान, सबसे पहले तो तेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि तू आलिम बन जाए, तू आलिम बन जाए। मेहनत कर, खूब मेहनत कर, जिद्दोजहद कर, मुसलसल कोशिश कर। और अगर किस्मत में नहीं है और जिद्दोजहद के बाद भी जनाब वो मर्तबा ना मिल सका, उस जीने पे ना पहुंच सका, तो मेरे आका ने फिर रास्ता इरशाद फरमाया और फिर जनाब एक मंजिल बताई। मेरे आका फरमाते हैं औ मुतअल्लिमा, अगर तू आलिम ना बन सके तो तालिब इल्म ही बन जा, इल्म हासिल करने वाला ही बन जाओ। और एक इल्म तो वो हासिल होता है जो उस्ताद के ज़ानुए अदब तय करता है, आदमी सालों साल तब कहीं जाकर के इल्म हासिल होता है। लेकिन एक इल्म का हुसूल ये भी है कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज के बाद किरात जनाब किताब पढ़ रहे हैं, दीन की बातें सिखा रहे हैं, इस मजलिस में बैठना ये भी इल्म हासिल करना ही है। बेशक, ये भी इल्म हासिल करना ही है। अगर हम 5 घंटे नहीं दे सकते तो हम 10 मिनट ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन हम 10 मिनट भी ना दें तो ये अपना ही घाटा कर रहे हैं। यहाँ तो दरिया फैज़ जारी है ही, दरिया फैज़ जारी है ही। कौन है जो जनाब अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाने की कोशिश करता है, सोचता है नमाज पढ़ाई, ड्यूटी ख़त्म हुई, बात ख़त्म, जहाँ चाहो टहलो खेलो, है? लेकिन आपको अगर नमाज के बाद 10 मिनट कोई लेके बैठ रहा तो समझ लो कि उसके अंदर दर्द है, उसके अंदर दर्द है, तभी तो वो अपने 10 मिनट दे रहा है, वरना 10 मिनट में तो रामपुर भी पहुंच जाएगा। अब आप जनाब इससे दर्स हासिल करें, इबरत हासिल करें। मेरे आका फरमाते हैं कि या तालिब इल्म ही बन जा, और अगर तुझसे तालिब इल्म ना बना जा सके औ जालिसा, तो आलिम के पास बैठने वाला बन जा। आलिम के पास बैठना शुरू कर दे, सोहबत ही हासिल कर ले। सोहबत साले तुरा साले कुनाद और सोहबत ताले तुरा ताले कुनाद। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। बेशक, सुभान। ये हमारे भाई सामने ही सो रहे हैं, नहीं इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला, उठा दीजिए, मदद कीजिए इनकी, जो अगर सो रहा है तो उसको उठाइए। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा कर देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी।
गौर करे आदमी कि हम किसकी सोबत इख्तियार कर रहे हैं। और हकीम जी ने एक हदीस शरीफ पढ़ी थी जब तकरीर कर रहे थे तो माशाअल्लाह, अलमरउ मा मन अहब्ब बी, इंसान का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा, जिससे सोहबत करेगा, जिसकी सोहबत इख्तियार करता होगा, जिससे दोस्ती करेगा, जिससे मोहब्बत करेगा, जिसके साथ रहता होगा, उसकी नक्लो हरकत उसके अंदर ज़रूर आएगी, उसकी सोहबत उसके अंदर ज़रूर आएगी। जनाब अत्तार के पास जाओ तो खुशबू आपके कपड़ों में बस जाएगी, और अगर लोहार की भट्टी के पास जाओ तो दागदार हो जाएगा दामन, आपका दामन काला हो जाएगा। जैसी सोहबत इख्तियार करोगे वैसा ही अपने अंदर रंग पैदा कर। बेशक सुभान अल्लाह। और खाली ज़बानी दावों से काम नहीं चलेगा, ज़बानी मोहब्बत से मेरे आका फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, और वो बात हाँ पूरी कर दूं। तीसरी बात यह है कि आलिम के पास बैठ जाओ, और चौथी बात यह है औ मुस्तमिया, या आलिम की बात सुनने वाला हो जा, आलिम की बात सुनने वाला ही बन जा, है नहीं, गौर से सुनने वाला बन जा। ये नहीं कि आलिम सुना रहा है या आलिम कोई नसीहत कर रहा है या इमाम साहब कोई नसीहत कर रहे हैं तो टिट्टा उड़ाओ और मजाक, तब तो ईमान का खतरा है नहीं। अगर कसरत मसरूफियत की बुनियाद पर मजलिस में ना बैठ सका और चला गया लेकिन नादिम और शर्मिंदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऊपर से ठिट्टा और मजाक उड़ा रहा कि ये आए जन्नत की बात बताने के लिए, तो इसमें ईमान का खतरा है। मेरे आका फरमाते हैं औ मुस्तमिया, या तू जनाब वो दीन की बात सुनने वाला बन जा, आलिम की बात सुनने वाला बन जा। वलम तकुनिल खामिस, और तू पांचवा ना बनना, व इल्ला फताह लक, वरना तू हलाक हो जाएगा, वरना तेरा ईमान ज़ाय हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू हलाक हो जाएगा। इसलिए कि जब तू सुनेगा नहीं और तू जनाब उसका रद्द करेगा, उसका ठिट्टा करेगा, उसकी मजाक उड़ाएगा, तो गोया कि तू दीन की मजाक उड़ा रहा है, इस्लाम की मजाक उड़ा रहा है, कुरान की मजाक उड़ा रहा है, पैगम्बर इस्लाम की तालीम की मजाक उड़ा रहा है। और जो कुरान और हदीस की मजाक उड़ाता है, नबी और आले नबी की मजाक उड़ाता है, सहाबा और ताबी और अइम्मा मुज्तहिदीन की मजाक उड़ाता है, वो गुमराह ही के दहाने पर पहुंच जाता है, वो जनाबे वाला उसका ईमान हलाक। अब आ जाइए इस हदीस शरीफ पे। हम मौला अली से मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन जन्नत में जब तक जाने नहीं मिलेगा जब तक के है नहीं दरवाजे से नहीं गुजरोगे। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। शहर में जाने के लिए दरवाजे से गुजरना जरूरी है, और दरवाजा उस वक्त तक हाथ नहीं आएगा जब तक अली के इल्म को ना पहचानोगे और अली की विलायत को ना पहचानोगे। बेशक। और विलायत पहचानने के लिए इल्म जरूरी। जी बेशक। विलायत पहचानने के लिए इल्म जरूरी। हाँ, क्योंकि हर एक वली आलिम होता है जी, कोई वली गैर आलिम नहीं हो सकता। बेशक। कोई वली गैर आलिम नहीं हो सकता है जनाब। आलिम, हर आलिम तो वली नहीं होता है, लेकिन हर वली आलिम हुआ करता है। इसलिए जब अल्लाह उसके जनाब अफकार व ख्यालात से इंतहाई राजी हो जाता है, उसके अमाल से राजी हो जाता है, उसकी ज़िंदगी से राजी हो जाता है, तो अल्लाह उसे इल्म लदुन्नी से नवाज देता है, तो उसको ज़ाहिर का भी इल्म हो जाता है और उसे बातिन का भी इल्म हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। और हकीकत में आलिम तो वली ही होता है। इसलिए गौसे आदम फरमाते हैं अना फिल अर्दी व आईनी फी लौहिल महफूज, मैं रहता ज़मीन पर हूँ लेकिन मेरी आँख लोहे महफूज पर लगी हुई है। मैं रहता ज़मीन पर हूँ लेकिन मेरी आँख लोहे महफूज पर लगी हुई है। जब अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है अल्लाह का बंदा और विलायत की मंजिल पर पहुँच जाता है, तो आसमान की बुलंदियों को समेट दिया जाता है, ज़मीन की मसाफतों को समेट दिया जाता है, मशरिक़ को मुख्तसर कर दिया जाता है, मगरिब को समेट दिया जाता है, कुर्ब और बूद उसके लिए यकसा होता है। अल्लाहू अकबर, मेरे नबी मदीने में है लेकिन हाशमगंज की इस महफिल को मुलाजा कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं दूर व नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका हाजिर व नाजिर हैं, हाजिर व नाजिर हैं, हर कैफियत से हमारी वाकिफ़ हैं और हमारे खुशू और खुजू से भी वाकिफ़ हैं।
हमारे आका हमारे खुशू और खुदू से भी वाकिफ़ है, नीयत से भी वाकिफ़ हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छी अच्छी नीयत करें। हमें चाहिए कि हम अच्छी अच्छी नीयत करें। हमें चाहिए कि हम दीन सिखाने के लिए जा रहे हैं और आपको चाहिए कि हम दीन सीखने के लिए जा रहे हैं। जब नीयतें अच्छी होंगी, यानी है जब हम आलिम बिन्निया बन जाएंगे इंशाअल्लाह, तो नीयत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब मरहमत फरमाएगा। इसलिए अगर सहाबा को पहचानोगे तो इल्म के ज़रिए, नबी की कद्र पहचानोगे तो इल्म के ज़रिए, अल्लाह को अगर पहचानोगे तो इल्म के ज़रिए पहचानोगे। कुरान फरमा रहा है अफमन शरह सदरहु लिल इस्लामी, कि वो कौन है वो लोग जिनके सीनों को इस्लाम के लिए हमने कुशादा फरमा दिया है। फहुवा अला नूरिम मिन रब्बी, जिनके सीने इस्लाम के लिए कुशादा हो गए हैं, वो लोग अपने रब के नूर पर हैं, रब के नूर से देख रहे हैं, वो आसमानों को भी देख रहे हैं और वो तहतुस्सरा को भी देख रहे हैं। अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, वो लोग जिनके सीने को अल्लाह ने इस्लाम के लिए कुशादा फरमा दिया। और सीने कुशादा जब होते हैं जब नीयत अच्छी होती है। सरकार फरमाते हैं नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। इल्म की जनाब शमा को रोशन करो और इल्म के साथ साथ अमल की भी तरगीब दिलाओ। अपने बच्चों को भी जनाब वाला इस तरफ ध्यान दिलाइए। इसलिए हर बस्ती में 2-4 आलिम हों, जिससे कि जनाब अपने मुआशरे, अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने ख़ानदान को इसी तरीक़े से वो इस्लाम की दहलीज पर ले जाने की भरपूर कोशिश करते रहे। बेटों को भी आलिम बनाओ, बेटियों को भी आलिम बनाओ। यही मकसद था इस्लाम का और यही मकसद था मेरे आका का। इसलिए सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो इल्म ही के बारे में हुई। किसके बारे में हुई? इल्म के। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़िए अपने रब के नाम से। जबकि उस वक्त हालत क्या थी है? जब सरकार ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, 40 साल की उम्र है और पहली वही नाजिल हुई है, तो उस वक्त हालत क्या थी मुआशरे की? कुफ्र ही कुफ्र था, शिरक ही शिरक था, बिदअत ही बिदअत थी, जुल्मत ही जुल्मत थी। एक दूसरे के हुकूक को दबाया जा रहा था, यतीम के माल को खाया जा रहा था, बेटी को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, हाजत रवाओं को कुचला जा रहा, हाजतमंदों को कुचला जा रहा था, कमज़ोरों को खाया जा रहा था, ताकतवर कमज़ोर को खा रहे थे। अल्लाहू अकबर। पड़ोसियों के साथ गलत सलूक किया जा रहा था, रिश्तेदारियों को कता किया जा रहा था। मुसलसल ज़रा सी बात पर जनाब वाला सालों जंगें और लड़ाइयाँ रहती थी और लड़ाइयों में कत्ल आम करना ये तो एक मामूल था। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ, इस्लाम आया, पैगंबर इस्लाम आए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो किसी जान को नाहक कत्ल करेगा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। बेशक। मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि हक़्क़िन फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ, जिसने नाहक किसी जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इस्लाम तो सलामती का मज़हब है, इस्लाम तो अमन व अमान का मज़हब है, इस्लाम तो शांति का मज़हब है, इस्लाम तो चैन का मज़हब है, इस्लाम तो सुकून का मज़हब है, इस्लाम तो अमन व अमान का मज़हब है, इस्लाम तो मोहब्बतों का मज़हब है। मोहब्बतें बांटो, अमन व अमान बांटो, इत्तेहाद बांटो। जब इत्तेहाद होगा तो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब होगा। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, और मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। तो सबसे पहली जो वही नाजिल हुई, होना तो ये चाहिए था कि कुफ्र को रोकने के लिए कोई वही नाजिल होती, शिर्क के खात्मे के लिए कोई वही नाजिल होती, बिदअत को छांटने के लिए कोई वही नाजिल होती, बेटियों की अहमियत पर कोई वही नाजिल होती, बेवाओं के साथ हुस्न सलूक पर कोई वही नाजिल होती। लेकिन नहीं, वही नाजिल हो रही है तो इल्म के बारे में हो रही है, क़िरात के बारे में हो रही है। पढ़ो पढ़ो, इसलिए कि हर बुराई की जड़ जहालत और हर नेकी का सर चश्मा इल्म है।
जब इल्म आ जाएगा तो लोग बुराई से हटते जाएंगे, बुराई से दूर होते जाएंगे। और जब इल्म नहीं होगा, जहालत होगी, तो हर बुराई करते जाएंगे। इसलिए हमें अपने माहौल में इल्म पैदा करने की ज़रूरत है, अपने माहौल में इसी तरीके से तरबियत लाने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, आले नबी की मोहब्बत सिखाओ और तिलावत कुरान सिखाओ। अपने घरों में भी कुरान की तिलावत करो। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानाने हाशिमगंज पाइंदाबाद। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।